देखिए ये 8 महीने पहले की घटना है, जब श्रद्धा वॉलकर की हत्या बेरहमी के साथ कर दी गई थी और उसको छुपाने की कोशिश आफताब पूनेवाले ने बहुत ज़्यादा की। तकरीबन 2 महीने से इस हत्याकांड पर से पर्दा नहीं हटा था और उस दौरान जो है, जिस तरह से श्रद्धा वॉलकर की हत्या की गई, आफताब ने जिस तरह से श्रद्धा की हत्या के बाद उसके 35 टुकड़े किए और उन टुकड़ों को जो है वो दिल्ली के आसपास के जंगलों में जो है वो फेंका गया। तकरीबन 18 दिनों तक जो है वो उसके श्रद्धा के शव के टुकड़ों को जो है वो फेंकता रहा। रात के 2 बजे के करीब वो जाता था और शव के टुकड़ों को पॉलीथीन में बंद करके फेंक के आता था। उसके बाद जो है शक तब उत्पन्न हुआ जब श्रद्धा वॉलकर के दोस्तों ने जो है वो संपर्क साधने का प्रयास किया और उसके बाद वो असफल होते हुए दिखे। तब जाके ये शक पनपा और तब जाके जो है चीजें एक के बाद एक सामने आनी शुरू हुई और उसके बाद जो है आफताब पूनेवाले को जो है वो गिरफ्तार किया गया। तो देखिए एक लंबी जद्दोजहद चली, क्योंकि श्रद्धा वॉलकर चूंकि लिव इन रिलेशनशिप में आफताब के साथ रहती थी और उनके खुद के माता-पिता जो है वो अपनी बेटी से शायद रोज़ाना बात नहीं करते थे। उनकी बातचीत शायद बंद थी, शायद इस वजह से उनको भी अपनी अपनी ही बेटी की जो हत्या है, उसकी भनक तक नहीं लग पाई, उसकी भनक भी उन्हें जो है दूसरों के द्वारा लगी। लेकिन अब इस हत्याकांड में जो है पुलिस ने, क्योंकि दरअसल दिव्यांशु, ये केस जो है ये बहुत भयंकर निर्मम हत्या का केस था। रेयर ऑफ द रेयरेस्ट मामलों का ये केस था, जिस केस ने पूरे देश को हिला के रख दिया, जिसके बाद जो है पुलिस प्रशासन इस कदर जो है मुस्तैद हो गए, इस कदर जो है पुलिस प्रशासन ने तत्परता दिखाई और एक के बाद एक सबूतों को खंगालने के प्रयास किए गए। देखिए इसके बाद जो है चीजें सामने आई हैं और अब दिल्ली पुलिस ने जो है 3000 पन्नों की चार्जशीट जो है वो तैयार कर ली है और जानकारी के मुताबिक जनवरी के अंत में इस चार्जशीट को जो है वो दाखिल किया जाएगा। जी दिव्यांशु। हमारे साथ रमेश यादव जी भी हैं। रमेश जी, आपके पास फिलहाल क्या अपडेट है? संध्या जी ने तो अपनी तरफ से बताया कि जो पुलिस है वो कहीं ना कहीं अब आफताब को लेकर तैयारी शुरू कर दी है। इतने दिन जो बीत गए हैं, लोग कहीं ना कहीं इसको लेकर कयास लगा रहे थे कि दिल्ली पुलिस जिस तरीके से अलर्ट दिख रही थी, उससे ये साफ हो गया था कि अगले आने वाले 1-2 महीने, क्योंकि हमने भी उस पर चर्चा की थी, तो लग रहा था कि आगामी साल जो है वो कहीं ना कहीं लोगों के लिए खुशी का दिन लेके आएगा और जो दरिंदा इतना दिन तक जिंदा रहा उसके लिए अंत समय बहुत जल्दी आने वाला था। देखिए दिव्यांशु, आपको बता दें, ये जो है ना मौत का ये आखिरी पन्ना है, कह सकते हैं। जो हमने नाम भी दिया ये कि मुहिम थी कि श्रद्धा के हत्यारों को फांसी की सजा मिले। हम लोगों ने भी मुहिम चलाई थी, दिल्ली के लोगों ने बहुत सपोर्ट किया था। तो ये मौत का ये आखिरी पन्ना उसका है, तैयार हुआ जो है। सबसे बड़ी बात है, 100 गवाह सोच सकते हैं, एक मर्डर मिस्ट्री की अंत के लिए 100 गवाह, यहाँ एक गवाह ही बहुत काफी होता। 100 गवाह यानी कम से कम इसको मिनिमम सजा है तो फांसी की सजा। आज हम लीगल एक्सपर्ट इसके लिए बकायदे जो भी तैयार किया गया उस पहले अभी उसपे भी अध्ययन कर रहे हैं, ताकि कोई कमियां ना रह जाए, मतलब कहीं कोई एक किसी भी बिहाफ से कहीं छूट ना सकती है। इसके लिए सभी जितने भी इसके नार्को टेस्ट हुए थे, पॉलीग्राफी टेस्ट हुए थे, खुद का कबूलनामा इसका था, एक एक टेस्ट है, डीएनए टेस्ट है। मतलब कहीं से दिल्ली पुलिस इसको नहीं छोड़ना चाहती है कि कहीं भी कोर्ट में ये ना लगे इसकी दलील कम पड़ गई है। लिहाजा इसलिए थोड़ा समय तो लगा, लोगों की तो मांग यही थी कि तुरंत फांसी दो, लेकिन कानूनी प्रक्रिया है, थोड़ी जटिल होती है, तो लोग समय लग जाता है। लिहाजा दिल्ली पुलिस ने अपना काम थोड़ा सा विलंब से भी किया है, लेकिन बाखूबी किया है। 3000 पेज का इतने में तो उसके बाद भी नहीं बचा पाएंगे उसको फांसी से, कोई भी बचा नहीं सकता है। कह सकते हैं कहीं ना कहीं हमारी ये मुहिम रंग ला